गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। सर पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी। प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया, लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जा के मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है, सर मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। माजी गुरुजियों के लिए तो नाट काट के घेर दूँ मैं 1 मिनट में। आप नौकरी की बात कर रहे हो मखा, और मखा सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया ये चीज। तो उसने विचार करा जी 4-5 मिनट, और उसने कहा भी अगर तेरा इतना ही भाव है तो मैं तेरे को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो मैंने गुरुजियों को आके बरवाड़ा में बताया, मगर मालिक आपने ऐसे ऐसे दया कर दी मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जी मैं क्या बताऊं उनकी महिमा को। उन्होंने कहा ये तो रूंगे में हमारे पास, ये तो कोई बड़ा लाभ नहीं है तेरे को, परमात्मा तो वो कर देगा, सोच भी नहीं सकते आप। मैं गुरुजियों को बताया, क्या बताऊं मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता। वो खुद परमात्मा आए हुए हैं वो, मैं उनकी क्या वाणी बताऊं, मैं उनकी क्या समर्था बताऊं। आपने सतलोक में क्या क्या देखा? मैंने सतलोक में वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव आत्माएं थी सतलोक में, उन लोगों से मिला। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा आपको कुछ खाना ऐसे करके, तो मैं बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना हमेशा, ऐसे करके बोली। उसके बाद वहाँ जो ना सेब संतरे वहाँ के पेड़ इतने लतफत थे, मैं देखकर बोली कि ज़मीन को टच करने वाले भी थे, तो बोली कि यहाँ का तो फल तो ख़राब होगा ज़मीन से टच हुआ है तो ऐसा करके। तो वहाँ के हंस लोग जो थे वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, सतलोक में कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ऐसा करके बोले। उसके बाद आप क्या देखते हैं और क्या वर्णन करना चाहेंगे आप? वहाँ पर हमने दूधों की नदियाँ देखी, बहुत अच्छे गार्डन थे, यहाँ ऐसा है ही नहीं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे सारे दुखों का निवारण हो गया। हमारी फैमिली में जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस था सब सॉर्ट आउट हो गया। जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, मेंटल प्रेशर हो गया था इतना सारा, सब सॉर्ट आउट हो गया। सारी जो लाइफ में टेंशन थी सब दूर हो गई। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हमारी फैमिली के ऊपर। इवन मेरी लाइफ में हमें लगता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ थे। इवन हमने जब नामदान नहीं लिया था तो भी परमात्मा हमारे साथ थे। परमात्मा कहते हैं कि मैं ही तीनों लोकों में आके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। को अगर यकीन नहीं होगा वो गॉड है, साक्षात कबीर साहब हैं। मतलब मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है, ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। उन्होंने ये पूरा का पूरा मतलब वो बैठे बैठे वहाँ कितने सारे जो भक्तजन हैं, जितने शिष्य हैं उनका हर एक लाइलाज बीमारी ठीक हो जा रही है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो ही गई थी। पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था। और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते,
बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। मेरी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी, जिसमें ये पेट सूजकर एकदम से इतना बहुत बड़ा पेट हो गया था। लगभग 5 किलो का रिपोर्ट में दिखाया, 5 किलो का जो ट्यूमर था। गांव में तो सब कहने लगे ये अब नहीं बचेंगे, गांव वालों ने सब कहने लगे ये 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाएंगे, अब ये बोल के सारे कहने लग गए थे। जिस कारण से हमें कोई सूझ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगवाई, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे कह दिया। वो ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया और पत्नी की जान बची। आज लगभग 5-6 साल हो गए हैं जो कि पत्नी ठीक से है। परमात्मा की इतनी दया हुई, जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया। और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है, तो क्या आज आपको तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु है करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, मार के ही दम लेती है। दारू जो मांस खाते थे, और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरु जी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी, तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई। और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई, और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन ख़त्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता। जो नाम उपदेश के बिना है घर के, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है ज़िंदगी। पहले तो शरीर शांत रहने लग गया। एक दिन मुझे यहाँ दर्द रहने लग गया था, तो उस समय परमात्मा झूठे केस में इन लोगों ने फंसा दिए थे 2006 में। तो महाराज जी जेल में थे, तो मैं बड़ा रोता था कि परमात्मा कब आओगे आप। लेकिन उसी दौरान मुझे यहाँ दर्द रहने लग गया। तो एक दिन परमात्मा से कहा, परमात्मा एक दर्द कैसा है, इस दर्द से तो ऑपरेशन भी नहीं कराया जाएगा। तो एक दिन गुरुजी मुझे, हमारे नाई का काम है मेरे पिताजी का, तो दुकान में जैसे खड़े देखे उस तरह लिए नो की तरह दर्द तेरा, मैं यहाँ ऐसा मारा उस तरह। मैं एकदम उठाया उस बिस्तर से, मुझे पता नहीं क्या हुआ। उस दिन के बाद आज तक मेरे कोई भी दर्द नहीं है परमात्मा की दया से। जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए हमें थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की। शराब वगैरह एक आध बार कभी सेवन कर लेते थे बार त्योहार को। एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और कभी भी किसी भी प्रकार का, जब से 94 में संत रामपाल महाराज जी से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने।
और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है, तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराजियों की ही विशेष दया है। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है कि संत रामपाल जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनकी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ठीक हो रही है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कौन सा बड़ा लाभ मिला है? बिल्कुल, मेरे लिए तो देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैंने मनुष्य जन्म जो मिला है कितना दुर्लभ है। ये किस चीज़ के लिए मिला है, वो राह मुझे मिल गई, वो परमात्मा का मेरे को पता लग गया। उसे बोलते हैं कि सबका मालिक एक, और वो सबका मालिक एक शिरडी जाके लोग अपना माथा टेकते हैं। वो ही इज़ नॉट द वन, बट द वन इज़ कबीर, विच इज़ मेंशन इन ऑल द होली स्क्रिप्चर्स, in the Vedas, in the Bhagavad Gita, in Quran Sharif, and Guru Granth Sahib, and Bible, so which our Guruji has shown to everyone कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। So it is proven, it is clear. आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। छोटे मोटे तो आए दिन हर दिन लाभ मिलते हैं जी। ये जो बोर्ड लगे होते हैं रोड पर, उस बोर्ड को टकरा गया है। तो मैंने सोचा चुटमुट हुआ होगा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो बहुत बुरी हालत थी बोलेरो गाड़ी की, और मोटरसाइकिल पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन लड़के को इतनी खरोंच भी नहीं आई और कहीं ब्लड भी नहीं निकला उसके। घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश था, वो ख़त्म हो गया जी। धर्मपत्नी को अल्सर की बीमारी थी 20-25 सालों से। नामदान लेने के बाद में वो अल्सर ठीक हो गई बिल्कुल। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो एक कांटे में, मैं कह रहा हूँ सूली भी नहीं लगने दी, एक चोट में मेरी मौत को टाल दिया। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया और मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे में दसा थानू, भगती है अभी, जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था। जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है, तो क्या आज आपको वो तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु है करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80+ स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ है। उसमें से एक मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा पड़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा पड़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी ज़मीन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपये मुझे बड़े ज़ोर से मिलेगा।
वही मेरी ज़मीन मुझे 12 से 13 लाख रुपया दे के गई। मैं गुरुजी के कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था, लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक के जगह दो, दो के जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो भक्ति के वजह से और परमात्मा की दया से, गुरुजन के दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरा बहुत सारा काम पहले से 3 गुना अच्छा चल रहा है। जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने मालिक की पुस्तक मिली थी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गई और जो घर में कलह था वो ख़त्म हो गया। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी और बहुत अच्छे से खुशी से हम रहने लगे। और गुरुजी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग को परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। जो भी थे हमारे घर पे सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा, तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए है उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। भक्ति से सब कुछ सही होता है और परमात्मा जी, भगत जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे आशीर्वाद दिया, सारे डॉक्टरों के मूड फिर गए कि जब ऑपरेशन करना था तो सर इतने दिन क्यों एडमिट रखी। और सर 7वें दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई भक्तमती को। डॉक्टर उस पीरियड में बोला कि भाई अब ये माँ नहीं बनेगी, इसको तू पापा का नाम लेके बोला भाई इसको ले जा, ये माँ नहीं बनेगी, तेरे बेटे को दूसरी बीबी लिया ना। और मैं सुबह पहुंच गया सर, मैंने जाके देखा तो सारा कोहराम मचा हुआ था, सारे रो रहे थे। मेरा दिमाग खिसक गया, मैं कुछ और नेगेटिव ले पड़ा। मैं पहुंचा वहाँ पे कमरे तक तो भगत में मेरी पत्नी सेफ थी, तो मैंने वहाँ देखा, मैंने बोला क्या हो गया, वो तो रो ही रही थी। मेरी साली बोली कि डॉक्टर बोले हैं माँ नहीं बनेगी। मैंने कहा डॉक्टर बोले हैं, डॉक्टर तो ये भी बोले तो तू मर जाएगी। क्या गुरुजी ने बोला है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कि तू ठीक होगी, तो परमात्मा ने ठीक कर दी। अब बच्चा भी देंगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज देंगे, ये तोड़ देंगे। मैंने उसी समय फ़ोन लगाया, निकाला और तुरंत आश्रम सतलोक आश्रम फ़ोन लगाया और प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज जी का अगले दिन आदेश आया कि बेटा भक्ति करो, परमात्मा को देना होगा तो बिल्कुल देंगे, बंदी छोड़, क्या आप तो भक्ति करते रहो। भगत जी उस दिन से हम लगे दृढ़ता से, और वही भक्तमती, वही हॉस्पिटल और वही डिलीवरी हुई और बंदी छोड़ने 3 बच्चे दिए बंदी छोड़ने, और उनके नाम भी गुरुजियों ने रखे हैं। 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊँ, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में सर। वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम सतसाहिब लिखा और मालिक सर अरदास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैं मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ सर। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिज़ल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। मेरे कैंसर में राहत मिली, कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी जैसे दूध छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में मेरी को बहुत पहले से भी पता था, और मम्मी को जब मैं छोटी थी तो
3-4 ज्योतिषियों ने मेरे बारे में बता दिया था कि तुम्हारी जो पहली संतान है इसको आगे जाकर ऐसी बीमारी होगी कि ये 16-17 की उम्र में ये मर जाएगी। फिर जो ज्योतिषी हैं जो आज मुझे देखते हैं, आज मेरी उम्र 21-22 साल की आसपास हो चुकी है, जो मुझे देखते हैं कि वो उन्होंने जो उनकी भविष्यवाणियाँ थी वो जब किसी के बारे में करते थे तो वो खाली नहीं जाती थी, ज़्यादातर वो सफल हो जाती थी। लेकिन जब वो मुझे देखते हैं कि इसकी उम्र तो 16-17 साल ही थी और आज वो शौक हो जाते हैं कि ये बच कैसे गई। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया। तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? DMC हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद इस दास को बहुत सारे लाभ है, उसमें से एक मोटे बताता हूँ। इस दास के पास ये नाम दीक्षा लेने से पहले इस दास के पास अपना कोई घर नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था, 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से एक तो वो 5-6 लाख का जो घाटा बढ़ा था मेरे को, उस जख्म के ऊपर मलहम लगी, उसके बाद इस दास का एक घर बना। परमात्मा की दया से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को इतना बड़ा लाभ हुआ कि जो मेरी ज़मीन, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि उसका 3 से 4 लाख रुपए मुझे बड़े ज़ोर से मिलेगा, वही मेरी ज़मीन मुझे 12 से 13 लाख रुपया दे के गई। मैं गुरु जी के
कितने चमत्कार गिनाऊं कि उन्होंने मुझे कितना लाभ दिया है। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था, लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक के जगह दो, दो के जगह तीन जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो भक्ति के वजह से और परमात्मा की दया से, गुरुजन की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरा बहुत सारा काम पहले से 3 गुना अच्छा चल रहा है। जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने मालिक की पुस्तक मिली थी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गई और जो घर में कलह था वो ख़त्म हो गया। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी और बहुत अच्छे से खुशी से हम रहने लगे। और गुरुजी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग के परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। जो भी थे हमारे घर पे सभी लोग मतलब इतना नशा करते थे, चाचा जी वगैरह पापा, तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो पाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा, मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आपसे इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और इतना सुख दे देगा आपके समझ में नहीं आवा, इतना हे भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक के घर में। संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, इसके बाद में ना मैंने कोई जड़ी ली, ना कोई टॉनिक पी, ना कोई दवा ली, ना कोई ऐसी लेप लगाया, कुछ भी नहीं करा सर जी। और वैसे ही मेरा हाथ बिल्कुल फ्री हो गया, जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं, जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और गुरुजी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग के परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। हमारी पत्नी के कैंसर था और कैंसर पूरे शरीर में सारी गांठें हो गई थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद ठीक हो गई। जो इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को, हम जो लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा और बिना दिए, मतलब के ना से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं।
तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। संत रामपाल जी महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाए कि यही सच्चे संत है। तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते और को इंग्लैंड में जा हर को अमेरिका में धनी बन का हूँगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति सौ सुख देगा, सौ बरकत देगा। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक की जगह दो की जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फ़ायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया मेरा दूसरे दिन काम हो जाता। पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस दास का सबसे पहले 7 से लेकर 8 लाख एक घर बन गया, जो कि इस दास की बिल्कुल औकात नहीं थी, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बिजनेस में डूब चुका था। 3 से लेकर 4 लाख का घाटा बढ़ चुका था। ये मेरी आर्थिक हालत, जब मैं शरण में आया संत रामपाल जी महाराज की में, मेरी आर्थिक हालत कमजोर थी, वो बहुत सुधर गई जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमा शर्मा। कहाँ से आए हैं जी आप? गांव सुनी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 16 जून 2018। मैं बहुत परेशान थी, बीमारी से बहुत जूझ चुकी थी। मेरे को 3 साल हो गए थे लगातार प्रॉब्लम से। मेरे को ब्रेस्ट की प्रॉब्लम है और 3री स्टेज पे चला गया था मेरा कैंसर। मैं बहुत परेशान थी और घर वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे थे। कैंसर की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ जी। कहाँ पे दिखाया था आपने कैंसर? सर मेरा इलाज IGMC था चला हुआ। ये कहाँ पे है? शिमला स्नोडन से। इसके अलावा मेरा एक ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद ऑपरेट के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद 9 जनवरी को मेरा ऑपरेट हुआ था। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरे को दोबारा से और गिल्टियाँ शुरू हो गई। पहले एक में थी, फिर दूसरे में भी चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था ये कि फ़र्क पड़ जाएगा, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेट की डेट दी, मैंने मना कर दी कि मैंने नहीं करवाना ऑपरेट। फिर मैं दवाइयाँ खाती रही। उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। फिर उसके बाद मैं PGI चली गई। PGI जाते फिर मैंने 1 हफ्ते दवाई खाई, उससे भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसी के बाद मैं उसी के बीच में सत्संग गई थी, वहीं मैंने सत्संग सुना और फिर 2 दिन मैंने जाप किए, संत रामपाल महाराज जी के जाप किए। जोत नहीं जलाई थी मैंने, क्योंकि मैं इनके नियम नहीं कर पाऊँ, मैंने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद नाम लेने के बाद फिर बुआ की कॉल आई, कहते भैया आप कैसे भक्ति कर रही हो? फिर मैंने बोला मैं क्या भक्ति तो मैं कर रही हूँ, पर मेरे नियम नहीं हो पाएंगे, मेरे को शायद मुश्किल ही लग रहा है कि मैं निभा पाऊँगी। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि आप जो जड़ाओ, दंडवत करो, उससे लाभ होगा आपको। फिर मेरा 19 को ऑपरेट होना था PGI में। फिर मैं गई थी PGI। फिर उसी दिन ये बुआ वगैरह भी चंडीगढ़ गए थे, तो इन्होंने बोला कहते हम जा रहे हैं रोहतक। और मेरी डॉक्टर उस दिन अचानक छुट्टी पे चली गई, कहते अगर तेने भी आना तू भी चल मेरे साथ। फिर मैं उसी दिन इनके साथ रोहतक चली गई। फिर उस दिन मेरे को इतनी शक्ति आई कि मैं नंगे पाँव पूरे रोहतक में चली, और बिल्कुल जहाँ मैं 1 कदम नहीं चल पाती थी वहाँ मैंने पूरा रोहतक नंगे पाँव से चली। और उसके बाद जब मैं घर आई, मैंने दवाइयाँ उसी टाइम से बंद कर दी थी और मैंने जोत भी जलाई, मर्यादा में भक्ति भी की। फिर मेरे को 25 दिन में पता चल गया और मेरी सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। जो ऑपरेट होना था उसकी भी डेट आगे चली गई। और फिर जब मैं दोबारा गई PGI, फिर वहाँ टेस्ट हुए तो सारे टेस्ट क्लियर हो गए। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी तीसरे स्टेज पे थी, वो मेरा कैंसर खत्म हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दास। वीरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? गांव खैरानी, जिला महेंद्रगढ़, तहसील अटेली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 को, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। दूसरा फायदा ये हुआ, 2017 में मेरे पापा बीमार हो गए, तो अचानक हम भात लेके गए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम भी ले रखा था। रास्ते में पेशाब बंद हो गया, तो वहाँ भात तो नहीं दिया गया। मैं पापा को लेके वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने बताया वही पेशाब बंद है, तो वहाँ से मैं झूंझुनू गया। वहाँ से पेशाब तो वहाँ चीरा वगैरह लगा दिया। फिर मैं नारनौल आया, यहाँ चेकअप वगैरह करवाया, तब उन्होंने कहा भाई आपके पापा के कैंसर है। मैंने 2017 में 7वां महीना की 2 तारीख को पापा को यहाँ चेकअप नारनौल करवाया। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर उन्होंने कैंसर बताया। फिर पापा को यहाँ संत रामपाल जी महाराज से नाम दुआया, और आज मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं। 82 साल की एज है। दवाई वगैरह तो थोड़ी बहुत दवाई थी, ऑपरेशन पहले करवा दिया, नामदान से पहले ऑपरेशन करवा दिया था, पर कैंसर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ठीक हुई। कैंसर की रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ है, 2 साल की सब कुछ आप भी देख सकते हैं। कैंसर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मेरे पास है, और घर में छोटे मोटे तो लाभ होते ही रहते हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई कैंसर की बीमारी से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? साधना पे सत्संग आता है परमात्मा का, उस पे पट्टी आती है, वहाँ से किताब मंगाए या उसको देखें और आप गुरु जी का नाम लें, संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीना सोलंकी है। मीना जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली पालम से हूँ। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2006 में ली थी। मीना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, हमें बहुत सारे लाभ हुए गई, और वहाँ पे जब डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए, इनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर हम सफदरजंग गए, वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनका ऑपरेशन होगा, इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि भाई इनका ऑपरेशन होगा, तो हम फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे गए। संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई कि भाई मेरे को ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया है और मेरा संडे को ऑपरेशन है, आप कृपा करना। तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आपको आप बस भक्ति करते रहो, आप ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम संडे को हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और उन्होंने कहा कि आपको दोबारा टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आपका दोबारा टेस्ट करेंगे, आपके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने दोबारा टेस्ट कराया तो फिर मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक था और मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, आपके तो ऑपरेशन की डेट दे रखी है, आपके ये ठीक कैसे हो सकता है। तो हमने कहा भाई हमारे परमात्मा की कृपा है, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे निशान है और ये मेरा ब्रेन ट्यूमर था, ये जो अब संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरा कि मैं जब 10th क्लास में थी, मैंने बोर्ड के जो रिज़ल्ट आने वाला था उसमें मेरे को 2 पेपरों में दी थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मम्मी ने कहा कि एक बार जाके तुम इसकी फ़ीस भराओ और जाके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा मैं ठीक है। मैं स्कूल गई, मैंने वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ाम की फ़ीस भरने के लिए मैडम से कहा मैम मेरे मार्कशीट निकाली, मेरे को एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी है, एग्ज़ाम देना। मैम ने कहा कि आप तो पास हो। मैंने कहा नहीं मैम, मैं साइबर कैफ़े से निकला के लाइए देखो। तो वो बोली नहीं, आपकी मार्कशीट ये रही और आप बिल्कुल पास हो, और बल्कि आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आ रखी है, और क्या कहते हैं आप पास हो। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी कि मैं उनकी कृपा से पास हो गई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितु वर्मा है। ऋतु जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सूरजपुरा, भाटापारा, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से हूँ। ऋतु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 19 सितंबर 2020 में ली है सर। गले ये आप देख सकते हैं सर जी, ये गले में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे करके। फिर मैं बहुत डर गई कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना ऐसे करके। फिर एक जगह पता चला कि बेलपान गांव है बिलासपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पता चला कि वहाँ आयुर्वेदिक दवाई लगाते हैं, वहाँ ठीक हो जाता है ऐसे करके। फिर पापा मुझे बोलने लगे कि चलो वहीं चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगी तू ऐसे करके। फिर वहाँ मैं चली गई। फिर चली तो गई, ठीक तो हो गया सर जी, लेकिन 1.5-2 साल बाद फिर उत्पन्न हो गया ये कैंसर। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने मन ही मन अरदास लगाया कि हे परमात्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही डॉक्टर के पास जाना है, ना ही ओझा तांत्रिकों के पास, और ना ही कुछ दवाई लगानी है, ना ही कुछ गोली खानी है ऐसे करके। मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, तो ये कैंसर अपने आप ही ठीक हुआ है सर जी। मैं 1 रुपये का ही नहीं गोली खाई हूँ सर जी। ये कैंसर का रिपोर्ट है सर जी, आप देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब प्रार्थना नंबर में फ़ोन लगाया, तो परमात्मा का आदेश आया कि मालिक दया करेंगे ऐसे करके। फिर ये 1 हफ्ते बाद ये गांठ है जो हाथ में, 1 हफ्ते बाद वो मतलब ठीक हो गया फूट कर सर जी। आज मैं सही ज़िंदगी जी रहा हूँ सर जी। 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है, ये अपने आप ही ये कैंसर और गांठ ठीक हुआ है सर जी। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र बेसरा।
सर कहाँ से हैं आप? हम उड़ीसा से बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 25 तारीख 5 मार्च 2020 को लिया है। मैं संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन से नामदान दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज दीक्षा लिया हूँ जब जिस दिन से, उसी दिन से मेरा ये मेरा दर्द हो तीनों जो है बड़ा बड़ा साइज का, ये भी दर्द पूरा बंद हो गया। और मैं सोचता हूँ कि और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, कि और डॉक्टर का दवाई नहीं खाऊँगा। परमात्मा से जितना दिन जीवित रहूँगा इतना दिन तक मैं परमात्मा की सेवा करूँगा और परमात्मा को मान के मैं चलूँगा। देखिए ये मेरा किडनी का है, 2 किडनी खराब हो गया था और डॉक्टर बोला कि इसको तो बहुत इलाज करना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा पड़ेगा, तो मैं उसको नहीं खाया, मैं छोड़ दिया हूँ। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज से शरण में गया हूँ मैं अच्छा हो गया हूँ। ये मेरा हार्ट का है, जब सांस लेने में मेरे को बहुत दिक्कत होता था और मैं परमात्मा की शरण में गया संत रामपाल जी महाराज की, और जब दीक्षा ली उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। जिस दिन परमात्मा की शरण में आया, संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा ली, उसी दिन से मैं दवाई खाना छोड़ दिया हूँ। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।